साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। मुझे उम्मीद है आप लोग पिछले सारे लेक्चर को कंप्लीट देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के विभाजकता के नियमों को देखा था। ठीक, चलिए आज उन विभाजकता के नियमों का एक क्विक रिवीजन करते हैं और होमवर्क मैंने जो दिया था उसको सॉल्व कराऊंगा। फिर आगे इसी तरह लेक्चर चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों देखिए, 2 से विभाजकता का नियम क्या सिखाया था मैंने। जिस संख्या के अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, जिस संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक, 5 से विभाजकता का नियम मैंने क्या बताया था। जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी। 10 से विभाजकता का नियम मैंने क्या बताया था। जिस संख्या के अंत में 0 हो, वो संख्या 10 से पूरी तरह कट जाएगी। जिस संख्या के अंत में 0 हो, वो संख्या 10 से कट जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। आइए, 3 से विभाजकता का नियम मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। 9 से क्या बताया था, सेम यही चीज़ था। यदि अंकों का योगफल यदि 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। अंकों का योगफल यदि 9 से कट जाए तो वो संख्या पूरी तरह 9 से कट जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। आइए, 4 से मैंने क्या बताया था। 4 से बताया था संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट गया तो वो संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट गया तो वो संख्या ही 4 से पूरी तरह कट जाएगी। 8 के लिए क्या बताया था, अंतिम 3 अंक यदि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से भाग लग गया तो टोटल संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। आगे आइए, 2, 3, 4, 5 हो गया, 8, 9, 10 हो गया। 6 और 7 नहीं हुआ। चलिए 6 से समझ लेते हैं। 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, आप लोग को याद होगा ही। जो संख्या 2 से एंड 3 से कट जाए वो संख्या 6 से पूरी तरह कट जाएगी। जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वो संख्या 6 से पूरी तरह कट जाएगी। कहने का मतलब ये दोनों से कटना चाहिए तभी वो संख्या 6 से कटेगी। ठीक बात है। 7 का विभाजकता का नियम क्या बताया था साथियों मैंने। 6 बार लिख देना है। 6 बार लिखने से बनी संख्या। यदि आप किसी अंक को या संख्या को 6 बार लिख दे रहे हैं, यदि आप किसी अंक या संख्या को 6 बार लिख दे रहे हैं, उस 6 बार लिखने से जो संख्या बनी वो संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगी। वो संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? आगे चलिए, आप जरा ध्यान से देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, क्या देखना है। मैंने शुरुआत में 2, 5 और 10 बताया। आपके मन में एक बात आया होगा कि 2 के बाद सर 3 बताते, 4 बताते, 5 बताते, यानी क्रम से चलते। लेकिन यहाँ पर ये क्रम से सर भटक क्यों गए हैं? हम भटके क्यों? सुनिए, जब भी आपको बोले कोई संख्या 2 से कटेगी, 5 से कटेगी या 10 से कटेगी, इन तीनों से जब भी कटने का सवाल आए, आपको तुरंत इकाई अंक देखना है। समझ रहे हैं बात? तुरंत आपका इकाई स्थान पे नजर जाना चाहिए। बात खत्म। जब भी 3 और 9 का बात आए, आपको अंकों का योगफल ध्यान में आना चाहिए। ठीक। जब भी 4 और 8 की बात आए, आपका अंतिम 2 अंक 4 के लिए और 8 के लिए अंतिम 3 अंक ध्यान में आना चाहिए, हाँ या ना? जब भी 6 की बात आए, तुरंत 2 और 3 का ख्याल आना चाहिए। 7 है तो 6 बार लिखने से बनी संख्या 7 से कट जाएगी। एक बात मैंने आपको नोट में बताया था, आप याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो, वो संख्या 4 से कट जाती है, हाँ या ना? और जिस संख्या के अंत में 3 जीरो हो, वो संख्या 8 से कट जाती है। ये भी रिवीजन का पार्ट है ना, इसको भी तो बताना जरूरी है। हाँ, ये आपका हो गया रिवीजन पिछले लेक्चर का। चलिए तब पिछले लेक्चर में हमने जो होमवर्क दिया था उसको सॉल्यूशन करते हैं आराम से, ठीक है? होमवर्क आ चुका है साथियों। चलिए साथियों, इस चार्ट को हमें भरना है। साथियों, इस चार्ट को हमें भरना है। याद रहे मैंने अभी क्या बताया, 2, 5 और 10, इन तीनों से भाग देना होगा तो हमें इकाई अंक चाहिए। तो चलिए इकाई अंक देखते जाइए। 2 का, 5 का और 10 का कॉलम तुरंत सही गलत से भर देंगे, हाँ या ना? चलिए, 4 है, अंत में क्या है साथियों? 4 है, 4 है ना? तो ये 2 से तो कट जाएगा, हाँ, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 है, ना कटेगा, कट जाएगा। अंत में 4 है, कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा, हाँ या ना? 5 से देखिए तो अंत में 0 या 5 होना चाहिए, कटेगा? कहिएगा नहीं कटेगा। ठीक। 2 है, नहीं कटेगा। 4 है, नहीं कटेगा, है ना? 0 है, हाँ, 5 से कट जाएगा। 3 है, नहीं कटेगा। 2 है, नहीं कटेगा। 4 है, नहीं कटेगा। 3 है, नहीं कटेगा। 0 है, कट जाएगा। 0 है, कट जाएगा, हाँ या ना? अब आपको 10 से देखना है। देखिए जहाँ जहाँ 0 है वहीं कटेगा, बाकी जगह नहीं कटेगा। यहाँ कटेगा 1 नंबर में, बोलिएगा नहीं कटेगा। 2 में नहीं, 3 नंबर भी नहीं कटेगा। 4 नंबर कट जाएगा। 5 में तो 3 है, नहीं कटेगा। यहाँ 2 है, नहीं कटेगा। 0 होना चाहिए 10 से कटने के लिए ना, नहीं कटेगा। 3 है, नहीं कटेगा। 0 है, 10 से कट जाएगा। 0 है, 10 से कट जाएगा। मज़ा आया? चलिए आगे चलिए। 3 से कटेगा कि नहीं? 3 से कटेगा कि नहीं? अब अंकों को जोड़ना होगा साथियों। जोड़ के मैं साइड में लिख दूंगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए अंकों को जोड़ते हैं, या ये करें पहले 4 से ही कर देते हैं, लास्ट में 2 2 अंक देखना रहेगा, हो जाएगा बात। 74, 4 के पहाड़ा में 74 नहीं है, नहीं ना है। 72 जाता है, 76 आ जाता है, 74 नहीं आता है, मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 52 है, हाँ, 13 चौके 52, यानी 4 के पहाड़ा को 13 बार पढ़ेंगे तो 52 आता है, ठीक। 64, हाँ 64 है, 16 को 4 बार पढ़िएगा या 4 को 16 बार पढ़िएगा, 64 आएगा।
20, हाँ है, 4 के पहाड़ा में 20 है। 63 ना है, 22 ना है, 44 है, 43 ना है, लास्ट में डबल जीरो है, कट जाएगा, लास्ट में 2 डबल जीरो है, कट जाएगा। अब कोई कहेगा यहाँ तो 3 जीरो है, हमें लास्ट 2 से ही मतलब है, बाकी इधर से मतलब नहीं है ना। चलिए 4 से हो गया, अब 8 से देखते हैं। अंतिम 3 अंक हमको देखना है, कटेगा 8 से। देखिए तो भाग दीजिएगा आप लोग आपस में, मतलब कॉपी में ही, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। 8 चौके 32, 5 शेष आया, 5 4 8 6 48, 8 सती 56, 8 से नहीं कटता है ये। 452, 8 पंचे 40, 5 2 52, नहीं कटेगा। 264, 264 है, 8 से भाग देते इसको, 8 3 24, 2 शेष बचा, ऊपर से 4, 8 3 24, हाँ ये कट जाएगा। 320, 8 चौके 32, कट जाएगा। 663, 8 8 64, 2 3 नहीं कटा। 422, 8 पंचे 40, 2 नहीं कटेगा। 344, 8 चौके 32, 2 4 8 3 24, कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 400, 8 पंचे 40, 50 बार में कट जाएगा, और यहाँ तो 3 जीरो है तो 8 से भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए इनका योग करते हैं, पहले करते हैं। देखिए 7 3 10, 10 4 14, 4 18, 1 19, 5 24, 24 आया, ठीक। 9 1 10, 6 4 10, 20, 5 25, 5 30, ठीक। 6 4 10, 10 20, 2 22, 21, 5 2 7, 3 10, 10 10 20, 6 3 9, 6 3 9 9, 18 9 27, देखते जाइए। 6 4 10, 4 14, 4 18, 4 22, 5 27, 9 3 12, 12 10 22, 4 26, 4 30, 6 3 9, 3 12, 4 16, 7 23, 7 30, 5 4 9 1 10, 5 4 9। मैंने अंकों का योगफल कर लिया। अब देखते जाइए, 24 में 3 से भाग लगता है, हाँ मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 30 में 3 से भाग लगता है, हाँ लग जाएगा। 23 है, अंकों का योगफल 3 से भाग नहीं लगता है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 20 नहीं, 27, हाँ 27, हाँ 30, हाँ 30, हाँ 10 नहीं, 9, हाँ हो गया। आसान है कि नहीं। चलिए अब 9 से देखते हैं। ये क्या 24 है, 9 के पहाड़ा में 24 नहीं है, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। 30, 9 के पहाड़ा में 30 नहीं है, नहीं कटेगा। 23 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। 27, 9 27, कट जाएगा। 27 कट जाएगा, 30 नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, हाँ या ना। 7 से आपको नहीं करना था। 6 से देखिए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटी है वही 6 से कटेगा। जैसे ये संख्या 2 से भी कटी है और 3 से भी कटी है, इसलिए ये संख्या 6 से भी कट जाएगी, हाँ या ना। ये संख्या 2 से भी कटी है और 3 से भी कटी है, मतलब 6 से भी कट जाएगी। ये संख्या, ये जो संख्या है 64 वाली, 2 से तो कटी है लेकिन 3 से नहीं कटी है, इसलिए ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। ये 2 से कटी है, 3 से नहीं कटी है, 6 से नहीं कटेगी। 27, 2 से नहीं कटी है लेकिन 3 से कटी है, दोनों से कटना चाहिए, हाँ ये दोनों से कटा है, 6 से कट जाएगा। ये भी दोनों से कटा है, 6 से कट जाएगा। ये नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये दोनों कट जाएगा 6 से। कितना आसान था साथियों, थोड़ा सा वक्त लगा लेकिन रिवीजन भी हुआ और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, हर चीज हो गया। आज चलते हैं अब 11 से विभाजकता के नियम पर।
किसके विभाजकता के नियम पर साथियों? 11 से विभाजकता के नियम पर। आइए साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये संख्या 11 से कटेगी? तो आप कहिएगा भाग देना पड़ेगा। भाग दे के आप बता सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते। चलिए नियम सीखिए। आप पीछे से इकाई अंक को पकड़िए, पकड़ लिए, हाँ, ऐसे लेके ऐसे आइए, एक अंक छोड़ के, फिर एक अंक छोड़ के, आ गए, आ गए, ठीक। अब जो बचा 6 और 5, इसको ऐसे कर दीजिए, हो गया, ठीक। 7, 4 और ये 4 तीनों एक लाइंस में है, मतलब एक ही आकार में है या एक ही से मिला है, और ये दोनों मिला है। जो एक में है उसको जोड़ दीजिए। 7, 4, 11, 4 क्या हो गया? 15। क्या हो गया? 15। और ये 5 और 6 जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 11। क्या हो गया? 11। इनका अंतर लेना है। क्या लेना है साथियों? अंतर। क्या लेना है? अंतर। क्या है अंतर? कहिएगा 4 है। क्या है अंतर? 4 है। जब भी साथियों मैं बोलूं अंतर, तो आपको बड़े में से छोटे को घटाना है। आपके मन में ये चला हुआ कि हमने ये किया, 4 आएगा। नहीं 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 नहीं, अंतर कहने का मतलब 11 माइनस 5 यहाँ बेशक -4 के बराबर होगा, लेकिन जब मैं अंतर बोलूँ तो केवल आपको 4 बोलना है। ठीक है, समझ में आया? अंतर मतलब पॉजिटिव नंबर लेना है आपको। हटाइए इसको। 4 आया। एक और संख्या लेते हैं हम लोग। बताइए तो, क्या इस संख्या में 11 से पूरा तरह भाग लगेगा? देखिए, हो गया। और ऐसे जोड़िए, 2, 4, 6, 5, 11। क्या आया? 11। जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो। इन दोनों का अंतर क्या आया? कहिएगा अंतर 11 आया। क्या आया? अंतर 11 आया। यदि अंतर 11 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, यदि अंतर 11 आए या 11 का गुणज आए, वो संख्या 11 से कट जाएगी। 11 है मतलब ये संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी। यहाँ आइए, इसको इससे जुड़िए। 2, 4, 6, 5, 11, 6, 17। क्या आया? योग 17 आया। अल्टरनेट जोड़ना है, एक एक अंक छोड़ छोड़ के। अब यहाँ से 9, 8, 17 जोड़ 0, क्या हो गया? 17। इन दोनों का अंतर क्या आया साथियों? कहिएगा 0 आया। ये संख्या भी 11 से पूरी तरह कट जाएगी। समझिए साथियों, आपको संख्या दी रहेगी, पीछे से आपको अल्टरनेट जोड़ना है। आगे से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पीछे से ही जोड़िए आप। पीछे से अल्टरनेट जोड़ देना है, उसके बाद जो बचा उसको जोड़ देना है। इन दोनों का अंतर करना है। यदि अंतर 11 आए या 11 का गुणज आए या 0 आए, वो संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी। मेरी बात को फिर से सुनिए। आप संख्या के पीछे से अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, यानी एक एक हटा हटा के जोड़िए। जो बच गया फिर उन सब को जोड़ दीजिए। 2 पार्ट हो गया। इनका अंतर कीजिए। यदि इनका अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, वो संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी। चलिए कुछ उदाहरण और लेते हैं और फिर होमवर्क देके क्लास की समाप्ति कर देंगे। ठीक है, बताइए तो ये संख्या में 11 से भाग लगेगा कि नहीं? कुछ नहीं करना है, पीछे से अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ दीजिए। जोड़िए तो 3, 7, 10, 4, 14, 6, 20। अब जो बचा उसको जोड़ दीजिए। 5, 9, 14, 3, 17, 3, 20। योग कर दिया। इनका अंतर क्या आया साथियों? 0 आया। अंतर 0 आया, तो ये संख्या 11 से भाग लग जाएगी।
जीरो आए या 11 का गुणज आए। यहाँ देखिए तो पीछे से अल्टरनेट जोड़ दीजिए। 7 6 13 9 22 आ गया। अब जो बचा इसको जोड़ दीजिएगा, जीरो। अंतर क्या आया साथियों, कहिएगा 22 आया। 11 का गुणज है कि नहीं, यह 11 के पहाड़ा में आता है, मतलब ये संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी। आगे चलिए बताइए तो ये संख्या कटेगी कि नहीं। 4 3 5 2 7 6। तो कहिएगा पीछे से अल्टरनेट क्रम बनाइए। क्या होगा, 6 2 8 3 11। अब जो बचा उसको जोड़ दीजिए। 7 5 12 4 16। क्या डिफरेंस आया साथियों, कहिएगा 5 का डिफरेंस आया। 11 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो या तो 11 का गुणज। ये 11 का गुणज नहीं है, जीरो भी नहीं, मतलब ये संख्या 11 से भाग नहीं लगेगी। उम्मीद है साथियों आपको 11 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा है लेकिन आपको जानना पड़ेगा, है ना, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप बना के लाइएगा, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। होमवर्क ले लीजिए आप। ये रहा साथियों आपका होमवर्क, आप बनाकर लाइएगा और जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो अपना आंसर मिलाइएगा। वीडियो यहीं पर रोकते हैं साथियों। आप इस वीडियो को प्यार दीजिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी गणित सीख पाएँ जिनका गणित कमज़ोर है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।